नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 15 खरगोश और हाथी। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। तो इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी के द्वारा हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, इसका वर्णन है। और यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर यानी कि झील, तालाब था। तो सरोवर के किनारे गीली ज़मीन थी। गीली यानी कि भीगी हुई। तो सरोवर था तो उसमें पानी था, तो उसके आसपास की ज़मीन कैसी होगी? तो गीली। तो वह गीली थी। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। बिल यानी कि छेद, कुछ पशुओं के रहने का स्थान जिसको वे खोद कर बनाते हैं, उसे बिल कहते हैं। तो वह जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते और नरम नरम घास खाते और रात को अपने घरों में जाके सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। उसी समय जंगल में कुछ हाथी आ गए। तो हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। झुंड यानी कि प्राणियों का समुदाय, उसका दल, हाथियों का दल जो जंगल में आ गया था और उसमें भी कुछ शरारती हाथी थे। तो वे शरारती हाथी अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ को तोड़ देते और पौधों को कुचल देते। कुचलना यानी कि दबाना, उसको दबा देते। तो हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। हाथियों के जो बच्चे थे वो खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते थे। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता तो कभी दूसरा। तो हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। हाथी जो है वो पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। क्या करते? मिट्टी में लौटते यानी कि लेट कर करवटें बदलना, उसे लुढ़कना भी कहते हैं। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। जब वे सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते तब जो जमीन थी सरोवर के किनारे वो नरम जमीन थी, तो हाथियों के भार से वे दब जाती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। परिवार यानी कि कुटुंब, खरगोश के जो कुटुंब थे, जो बिल में रहते थे, वो भी दब जाते थे। तो इससे खरगोश, बाकी जो खरगोश है वह बहुत दुखी होते थे। तो खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। खरगोशों के सरदार ने क्या किया? इसकी वजह से एक उपाय सोचा और कुछ चुने हुए खरगोशों से साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ खरगोशों को उन्होंने चुना सरदार ने, और उसको साथ लेके वह हाथियों के सरदार के पास गया। तो कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए और उसने उन्हें हाथ जोड़ नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया, यानी कि खरगोशों ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, तो हाथी ने सूंड उठाकर खरगोशों को नमस्कार किया। तो खरगोश का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। क्या कहता है सरदार खरगोश का? कि हम चांद के भांजे, चांद यानी चंद्रमा, चंदा मामा, उनके भांजे यानी कि बहन के लड़के। भांजे किसके को कहते हैं? तो बहन के लड़के को भांजे कहते हैं। तो कहता है कि हम चांद के भांजे हैं और चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। क्या कहता है? कि चांद में आप हमारे भाई बंधु का अर्थ भी भाई ही होता है, तो आप उनमें देख सकते हैं। और हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। क्या कहता है? कि हमारे कुछ भाई हैं जो धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। क्या कहता है
खरगोश का सरदार कि मामा, कौन मामा? तो चंदा मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने के लिए और वे आपसे नाराज़ हैं। तो हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज़ है? हमने क्या किया है? तो खरगोश बोला, सरोवर के समीप यानी कि समीप, नज़दीक, पास नरम मिट्टी में सुराख यानी कि छेद कर हमने अपने घर बनाए हैं और आपके आने से सुराख दब गए। जो छेद बना के घर बनाए थे सुराख करके, वह दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। इसीलिए वे आपसे बहुत नाराज़ हैं। तो खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। क्या कहता है खरगोश का सरदार कि वे रात को सरोवर में आएंगे। कौन? तो चंदा मामा। और उन्हें यह देखकर कि उनके भांजे दब गए हैं, तो उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला। पूर्णमासी यानी कि जिस रात चांद पूर्ण गोल होता है वह पूर्णमासी कहते हैं। तो अर्थात पूर्णिमा का चांद निकला। हवा तेज थी और सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था, क्योंकि चांद का प्रतिबिंब सरोवर में दिखाई दे रहा था, तो लहरों की वजह से वह ऊपर नीचे हो रहा था। तो हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए सरोवर के किनारे। तो खरगोश बोला, देखिए महाराज। हाथी के सरदार को कहता है कि देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से काँप रहे हैं। चंदा मामा गुस्से से काँप रहे हैं। गुस्से से काँपना यानी कि क्रोधित होना, कि चंदा मामा क्रोधित हो रहे हैं। लेकिन क्या था कि चांद का प्रतिबिंब सरोवर में दिखाई दे रहा था और हवा तेज थी, इसीलिए लहरों के साथ साथ सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी, इसीलिए वो ऊपर नीचे हो रहा था। तो खरगोश कहता है कि चंदा मामा गुस्से से काँप रहे हैं यानी कि क्रोधित हो रहे हैं। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाए, लगता है मामा बहुत नाराज़ हो रहे हैं। और क्या कहता है खरगोश कि मामा बहुत यानी कि चंदा मामा आपसे बहुत नाराज़ हो रहे हैं। तो हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। खरगोश ने कहा तो उसकी बात सुनी और हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा तो सभी डर गए थे। क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि चंदा मामा क्रोधित हो रहे हैं। लहरों के वजह से तालाब में जो पानी था वो ऊपर नीचे हो रहा था, इसीलिए चांद का जो प्रतिबिंब है वह भी ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन हाथी को ऐसा लगा कि चंदा मामा ही हैं और इसकी वजह से वह डर गए थे। तो सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई तो सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। अब हाथी का सरदार बोलता है कि चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। नमस्कार यानी कि प्रणाम, वंदन। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। हमसे जो गलती हुई वह हम मानते हैं और आपसे क्षमा मांगते हैं। क्षमा यानी कि माफ़ी मांगते हैं। आप हमें क्षमा करें यानी कि आप हमें माफ़ करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। और हाथियों के सरदार ने क्या कहा कि अब हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। यहाँ पे शब्दार्थ दिया गया है सरोवर यानी कि झील, परिवार यानी कि एक घर में रहने वाले लोग, बंधु तो भाई, कुचलना तो दबाना, क्षमा तो माफ़ी, सुराख तो छेद, पूर्णमासी यानी कि जिस रात चांद गोल होता है, भांजा तो बहन का लड़का और समीप तो नज़दीक। मुहावरे हैं कि गुस्से से कांपना तो क्रोधित होना। अभ्यास है कि उसमें है प्रश्न पहला है कि इस कहानी में 3 चित्र दिए गए हैं। हर एक चित्र के संदर्भ में वर्णन लिखिए।
तो यहाँ पे कहानी में 3 चित्र है। पहला चित्र है जो ये है कि जो ये चित्र दिख रहा है इसमें 8 खरगोश दिखाई दे रहे हैं और वे इधर उधर कूदते हैं। कोई खरगोश खड़ा है तो कोई खरगोश बैठा है तो कोई खरगोश सोया हुआ है और कुछ खरगोश है जो आपस में बातें कर रहे हैं और सभी खरगोश खुश है। दूसरा चित्र है, इसमें है कि दूसरे चित्र में हाथियों का सरदार है और उसके सामने 3 खरगोश बैठे हैं। खरगोशों ने अपने आगे वाले पैर उठाए हैं और हाथी ने भी अपनी सूंड उठाई है। खरगोश हाथियों की शरारत के बारे में सरदार से विनती कर रहे हैं और सरोवर के पानी में चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तीसरा चित्र है जिसमें है कि चित्र में 3 हाथी हैं और सामने 3 खरगोश बैठे हैं। खरगोश की विनती हाथियों ने मान ली है और हाथियों ने अपनी भूल का स्वीकार किया है। उन्होंने खरगोशों से माफ़ी मांगी है और सरोवर में चंद्र का प्रतिबिंब हिलता कांपता दिखाई देता है और हाथियों ने उस जंगल को छोड़कर दूर चले जाने का निर्णय किया है। प्रश्न दूसरा है कि मुहावरों के साथ वाक्य प्रयोग के बारे में सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे मुहावरे हैं और उसके अर्थ है और उसका वाक्य प्रयोग है जो सही है उसे चुनना है। तो पहला है कि फूला न समाना। फूला न समाना उस मुहावरे का अर्थ है अत्यंत खुश होना। तो यहाँ पे वाक्य दिए हैं तो इसमें कौन सा सही है। तो पहला है क कि हर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण फूला न समाया। दूसरा है मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसीलिए वह फूली न समाई। और ग कि सेठ पानाचंद की जायदाद लूट गई इसीलिए वे फूले न समाए। तो सही वाक्य है कि मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसीलिए वह फूली न समाई। दूसरा है ऊंचे चढ़ना। ऊंचे चढ़ना यानी कि इसका अर्थ है प्रगति करना। तो इसमें भी 3 विकल्प हैं कि क दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है। ख हितेश एक ही कक्षा में 2 साल रहकर ऊंचे चढ़ना चाहता था। और घ बच्चे पेड़ पर ऊंचे चढ़ने का खेल खेलते हैं। तो इसमें सही विकल्प है क कि दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है। आगे है तीसरा कि अभिवादन करना। अभिवादन करना यानी कि सत्कार करना। उसका अर्थ क्या होता है? सत्कार करना। तो इसमें भी 3 विकल्प दिए गए हैं कि क है जो आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया इसीलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया। ख तनिष आम खा रहा था इसलिए उसके मित्र ने उसका अभिवादन किया। और ग शिल्पा दौड़ में हार गई इसलिए उसकी माँ ने उसका अभिवादन किया। तो इसमें सही विकल्प है क कि आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया इसीलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया। प्रश्न तीसरा है कि चित्र देखकर कहानी कहो। तो यहाँ पे अलग अलग चित्र दिए गए हैं। तो अलग अलग 4 चित्र है। उसमें पहले चित्र में दिखाई दे रहा है कि कछुआ और खरगोश के बीच स्पर्धा हुई है। दूसरे चित्र में खरगोश तेज दौड़ रहा है। तीसरे में खरगोश सो गया दिखाई दे रहा है और चौथे में कछुआ जीत गया है। तो इस चित्र के आधार पर कहानी बनती है कि एक जंगल था और उसमें एक खरगोश रहता था। उसे अपनी तेज चाल पर खूब घमंड था और उसी जंगल के तालाब में एक कछुआ भी रहता था। खरगोश उसकी धीमी चाल पर हंसता था। एक बार उसने कछुए के साथ दौड़ने की शर्त लगाई। दौड़ शुरू हुई। खरगोश ने कछुए को जल्द ही पीछे छोड़ दिया। आगे जाकर उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे है। उसने सोचा
क्यों न थोड़ा आराम कर लूँ। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। थोड़ी ही देर में उसे झपकी आ गई और वह सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। वह खरगोश को सोया हुआ देखकर चुपचाप आगे निकल गया। खरगोश ने जाग कर देखा कि कछुआ लक्ष्य पर पहुंच गया है और इस प्रकार कछुआ दौड़ में जीत गया और खरगोश हार गया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घमंड का परिणाम बुरा होता है। और कहानी का शीर्षक है कि घमंडी का सिर नीचा। अब आगे है कि इस कहानी के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाकर लिखो। तो प्रश्न बनाना है। तो पहला बनेगा कि खरगोश को किस बात का घमंड था। दूसरा कि कछुआ और खरगोश के बीच किस बात की स्पर्धा हुई। तीसरा कि कछुआ कैसे चलता है। चौथा कि खरगोश ने कछुए से आगे जाकर क्या किया। पांचवा कि स्पर्धा में जीत किसकी हुई। अब आगे है स्वाध्याय, जिसमें प्रश्न 1 है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला है कि खरगोशों के बिल कहाँ थे। तो खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। दूसरा कि खरगोशों का सरदार क्या बोला। तो खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं और मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं और वे आपसे नाराज़ हैं। तीसरा कि पूर्णमासी का चांद कैसा है। तो पूर्णमासी का चांद गोल है। चौथा, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है। तो तालाब में चांद दिखाई दे रहा है। वह लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा है। पांचवा है कि चंदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा है। तो हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफ़ी मांग रहा है।